जॉब सराइजर पे बहुत बहुत स्वागत है। लो जी भाई, बहुत लंबे समय से जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे वो वैकेंसी आ गई है। मैं कर रहा हूँ बात इंडियन एयरफोर्स की, जो कि एप्लीकेशन आपका अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल का कैंडिडेट्स का मांग रहे हैं फॉर सिलेक्शन टेस्ट एंड अग्निवीर इनटेक होगा फरवरी 2026 के लिए। अंडर अग्निपथ स्कीम है ये। सो इसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, तो ये एक वैकेंसी आ गई है। अब देखिए इसमें क्या है। सिलेक्शन इन इंडियन, देखिए आपको दिया गया है एयरफोर्स इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस पे किया जाएगा आपको ये। अब इसमें देखिए यहाँ से हम बात करें इसकी, तो सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन फॉर कमीशन ऑफिसर, पायलट और navigator or this. Applicants are required for the field of online candidate instruction to fill up same available for this अग्निवीर। तो अग्निवीर युवा इनटेक है ये। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 11 बजे से, और ये 31 जुलाई 2025 तक चलेगा। यानी कि आपका लंबा होने वाला है ये, 20 दिन का टाइम लगने वाला है इसमें। तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इन डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है 2 जुलाई 2005 से लेके 2009 2 जनवरी 2009 तक होना चाहिए। अपर एज लिमिट एज डेटा एनरोल्ड शुड बी 21। मैरिटल स्टेटस इन्होंने बहुत क्लियर दिया हुआ है, ओनली अनमैरिड मेल फीमेल इसकी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने दी हुई है, साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश एंड एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज मिनिमम 50% मार्क्स की, मतलब 50% अंकों की बात कर रहे हैं। 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज इन इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, सेंट्रल स्टेट और यूटी रिकॉग्नाइज्ड। तो 50% इनको कम से कम चाहिए एग्रीगेट इन इंग्लिश इन नॉट बोथ इन सब्जेक्ट डिप्लोमा। ठीक है। नाउ पास 2 years वोकेशनल कोर्सेज एंड नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश 50% इनको चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सब जगहों पे इन इंग्लिश के लिए मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा है, क्योंकि अब डे बाई डे जो डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से ये कर रहे हैं। नाउ पास 2 years वोकेशनल भी मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन दिया हुआ है 10+2, 3 years डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग, 2 years वोकेशनल कोर्सेज नॉन वोकेशनल कोर्सेज, फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर साइंस सब्जेक्ट्स एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शनल अपेयरिंग इन बोथ साइंस सब्जेक्ट्स अदर देन दिस साइज। एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है ना, एज फॉर द डेट रिकॉग्नाइज शेल बी ओनली कंसिडर किया जाएगा। डोमिसाइल कैटेगरी देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर दिया हुआ है इन्होंने। कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरी मेंशन्ड बिलो टू डिक्लेयर द सेम एज द डोमिसाइल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ना। तो ये कॉलम वाइज इन्होंने बता रखा है। परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गेजेटेड ऑफिसर दूसरा CEO AFP चिल्ड्रंस ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल्स, ऑफिस एयरमैन और NSCS यूनिट कैडर सिविलियन पेड फॉर डिफेंस एस्टिमेट्स, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो ये दोनों कैटेगरीज अलग अलग हैं, ठीक है। नाउ मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम 152 हाइट चाहिए इनको, फीमेल के लिए 152 है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट। और जो स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स, उत्तराखंड से लोअर मिनिमम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। लक्षद्वीप मिनिमम हाइट विल बी 150। फीमेल कैंडिडेट्स का इनका दिया हुआ है अवेलेबल हाइट रिलैक्सेशन बीइंग डोमिसाइल नॉर्थ ईस्ट का अलग दिया हुआ है, रीजनल उत्तराखंड लक्षद्वीप डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एंडोरमेंट ऑफ डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द टाइम है ना, टाइम ऑफ हिज सेकेंड टेस्टिंग। फॉर द फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड मस्ट हैव स्पेसिफिक एंडोर्समेंट ऑफ हिली रीजन्स एंड डोमिसाइल दिस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हिली रीजन्स वाले का खास तौर से खूब ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए। वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द हाइट ऑफ एज एज फॉर द AF दिस, ठीक है। नाउ
इन्होंने बहुत क्लियरली हाइट और वेट और ये सब मेडिकल क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। चेस्ट का इन्होंने दिया फॉर मेल और फीमेल 77, 5 एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। वहीं फीमेल्स का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। हियरिंग उनका होना चाहिए 6 मीटर्स बाय ईच ईयर सेपरेटली, ठीक है। डेंटल शुड बी हेल्दी गम, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डिस्टेंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, सारे बहुत क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है 6/12 ईच आई कॉन्ट्रैक्टेबल और दिस है ना, और ये सारा दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दे बॉडी टैटू का भी यहाँ रूल दिया हुआ है। सिक कैंडिडेट्स के लिए अलग से दिया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशंस, अग्नि विल बी इनरोल्ड फॉर, देखिए बहुत क्लियर दिया हुआ है। एयरफोर्स एक्ट 1950 है फॉर पीरियड ऑफ 4 years। अग्नि युवा वुड फॉर्म distinct ranks in the Indian Air Force, different from other existing ranks. The Indian Air Force not obliged to retain Agni Yuva beyond the engagement period of 4 years. ठीक है, on completion of 4 years service based on the organization requirement, policies are prolonged by the Indian Air Force. Agni Yuva will be offered opportunity to apply for enrollment of regular cadets. ठीक है, कैडर एंड इंडियन एयरफोर्स एंड AIMES है ना, एज एम्स। जो आप ये ध्यान रखिए कि ये आगे जाके 4 साल के बाद जब आपका कंपटीशन हो जाता है तो उस पर फिर आपको जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाएगा। आपके पास कोई राइट नहीं होगा फर्दर इनरोलमेंट करने के लिए। अगर आप करना चाहें तो रूल्स जो हैं उसके हिसाब से काम होगा। सिलेक्शन ऑफ अग्नि युवा फॉर फर्दर इनरोलमेंट इफ एनी शैल बी वॉट डिस्क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिस है ना। एम्प्लॉयबिलिटी देखिए यहाँ दिया हुआ है, अंडर द एंटायर आर लेबल टू असाइन ड्यूटीज, ठीक है, आपको करनी होगी। ट्रेनिंग ऑन बिगिनिंग ऑफ एनरोलमेंट अग्नि युवा विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स एंड दिस leaves granted leave as will be subject to 16. The following leaves are applicable for Agni Yuva during the this annual leaves आपके 30 दिन क्योंकि sick leave based on the medical advices बता दिस होगा। मेडिकल बाद CDS होगा तभी आपको ये दिया जाएगा। पे अलाउंसेस आपको दिए हुए यहाँ पे पूरे क्लियरली है ना। टर्मिनल बेनिफिट्स और सेवा निधि पैकेज आपको फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है, थर्ड ईयर का दिया हुआ है, फोर्थ ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अमाउंट आपको बता रखे हैं। ऑल फिगर्स आपको बता रखा है। टोटल कंडीशन कंट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर कॉर्पोरस फंड आफ्टर 4 years इज 5.02 lakhs 5.20 lakhs। अब आगे देखिए, आफ्टर दिस एग्जिस्ट आफ्टर 4 years अप्रोक्सीमेटली 10.04 lakhs ऑफ सेवानिधि पैकेज आपको दिया जाएगा। अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड इन इंडियन एयरफोर्स, दे शैल नो एंटाइटल फॉर ग्रेजुटी एंड ऑल। ये भी बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। इंश्योरेंस डेथ डिसेबिलिटी का इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कुछ होता तो आपको 48 लाख रुपीज़ तक ड्यूरेशन के दौरान मिलेगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिया जाएगा। डिटेल स्किल सेट सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। नो एंटाइटल फॉर ESM, अग्निवीर एनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस आफ्टर द डिस्चार्ज। ये देखिए, अग्निवीर विल बी परमिटेड टू अपीयर इन NDA एंड दिस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। आप दे सकते हैं आगे अपनी पदोन्नति के लिए, या अगर फर्दर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। रिलीज यहाँ पे दिया हुआ है। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। साइंस अदर सब्जेक्ट का दिया हुआ है, साइंस का दिया हुआ है। पूरा सिलेबस यहाँ दिया हुआ है आपको। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ईच पेपर इंडिविजुअली आपको पास करने होंगे। वेबसाइट दी हुई है यहाँ पे और आपको उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, किस तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह आपका आएगा और किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है पॉइंट नंबर 30 के अंदर। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से और उसको पढ़ना है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल होगा, ये आपको यहाँ पे। फिर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर रन का, 10+ पुशअप्स दिया हुआ है, 10 सिटअप्स दिया हुआ है, 20 ये आपका मेडिकल फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए दिया हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको यहाँ दिया हुआ है क्राइटेरिया वाइज, क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इन डिटेल में एग्जामिनेशन फीस आपको 550 दी है। रिफंडेबल सिस्टम यहाँ बता रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो सारे बता रखे हैं कि कौन सी ज़रूरत पड़ेगी आपको देनी होंगे, ये सब इसके अंदर बता रखा है। फिर यहाँ पे देखिए आपको एनी सर्कमस्टांसेस चेंजेस और अपडेट वो कहाँ मिलेंगे आपको। प्रोविजनल सिलेक्टेड टेस्ट, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट यहाँ पे आपको दी जाएगी 15 मई 2026 को दी जाएगी। इसका डेट, इसकी वेबसाइट भी दी हुई है। तो एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में भी आपको पता रखा है। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन की है
विद इन दिस 3 पेजेस PDF। ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, समझिए और अपने फॉर्म को भरिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। अंत तक मेरी वीडियो बने रहने लगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का वीडियो लेके आऊँगा।